ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर लालगंज मिर्जापुर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी कोचिंग सेंटर में आइए। एक से अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए। अभी हम यहाँ से देखेंगे, ये जो चीज आपको डंठल दिख रहा है, ये हरा टाइप का दिखता होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। इसका काम क्या होता है? ये जो पौधे होते हैं, पौधों से पुष्प को जोड़ के रखता है। क्या करता है? पौधों से पुष्प को क्या करता है? जोड़ के रखता है। इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। बीच में यहाँ जहाँ पूरा पौधे का पुष्प का संपूर्ण भाग जहाँ बैठा रहता है उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है पूरा पुष्प जहाँ बैठा रहे उसे हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ये जो चीजें आपको दिख रही है इसको बोलेंगे बाह्य दल। इनका सबका अपना अपना काम है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है दल पुंज। दल पुंज, बात सुना क्या? यहाँ आप देखेंगे ये जो संपूर्ण भाग है ये पुष्प का नर भाग होता है जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब होता है पुष्प का नर भाग, ठीक है। बात सुना क्या? यहाँ पाए जाते हैं ये जो आपको दिख रहा है, ये जो गुब्बारे नुमा छोटा छोटा संरचना बना है इसको बोलते हैं, इसमें पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण। समझ रहा है? अब यहाँ जब आएंगे तो इसको बोलेंगे, ये संपूर्ण स्त्री केसर भाग होता है। यहाँ क्या कहते हैं? ये यहाँ इसको बोलते हैं अंडाशय। और ये है जयांड, बीजांड जिसको बोलते हैं, ठीक। इतना ही है, इसमें आपको हम समझा देते हैं सारी चीजें। बात सुना गया? देखिए जैसे आप एक पुष्प है मेरे पास गुड़हल का, ठीक है। इस गुड़हल को पुष्प को देख करके आपको समझिए कि इसमें कौन सी चीजें कहाँ क्या होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको हरा दिख रहा है, हरा वाला भाग, यहाँ से लेकर के ये जहां से तोड़ा गया ये है पुष्प वृंत। क्या है? पुष्प वृंत। इसका मेन काम क्या है? पुष्प वृंत का अभी अगर आपके टॉपिक में आ गया, आपके क्या कहते हैं कक्षा 10 का टॉपिक है, अगर आ गया कि पौधे पुष्पों में क्या कहते हैं जनन कैसे होता है उसको समझाइए, तो आपको संपूर्ण चीजें लिखना होगा। पुष्प वृंत का क्या काम है, पुष्पासन का क्या काम है, बाह्य दल का क्या काम है, दलपुंज का क्या काम है, फिर परागकण का क्या काम है, फिर स्त्री केसर में जाएंगे तो यहाँ अंडाशय का क्या काम है, पराग नलिका, इसको ये जो निकला हुआ है इसको पराग नलिका बोलते हैं, इसका क्या काम है। ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं। बात समझ गया? फिर आप यही कहेंगे कि यार हम लिखे सब रहे लेकिन लागत था कि जो जांचत रहा ओकरे बेहरुआ से कजिया वगैरह सारा वो हमें लिखा निकल उतार दिले से यहाँ आए थे, समझ गया ना? गुस्सा उतार दिए, समझे कपिया में नंबर वन आ दिए, लिखे तो हम भूल रहा नहीं। बात ये समझ रहा? तो ये सिस्टम नहीं होगा। आप लिखने का जो तरीका है उसको बदलिए, समझिए, है ना? नहीं फिर आप यही कहेंगे। बात समझ गया? देखिए इसमें क्या है, ये पुष्प वृंत, बात समझ गया? अभी देखिए ये चीज, ये दिख रहा है जो दो चार बाहर निकली हुई चीजें हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्यों बोलते हैं पुष्पासन? पुष्प संपूर्ण भाग यहीं पे आकर के लास्ट में यहीं पर रखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? पुष्पासन। बाहर ये जो चीज हरा वाला दिख रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल का मुख्य काम क्या है? जानते हैं क्या है बाह्य दल? जब पुष्प क्या हो, जब जैसे पुष्प डंठल पुष्प का देखें, इसको ये पुष्प उगने इतना बड़ा होने से पहले एक का छोटा स्वरूप हुआ होगा, ठीक है। वो छोटा स्वरूप यानी पुष्प के कोमल अंगों को ये बचा करके रखता है। कौन बचा के रखता है? बाह्य दल। कौन बचा के रखता है? बाह्य दल। क्या करता है? ये पुष्प के कोमल अंगों को क्या करता है? बचा करके रखता है। बात समझा क्या? अब ये बाहर जो देख रहे हैं आप, सबसे खूबसूरत चीज दलपुंज दिख रहा है। इसी कारण इस पुष्प की क्या है? सुंदरता है। किसके कारण? दलपुंज के कारण। वो अलग बात है कि क्या कहते हैं औरतों में सुंदरता आती है मेकअप लगाने से, वो अलग का विषय है। अब कुछ लड़के भी आ गए हैं, वो अपना ये सब पतला करवा लेंगे, बढ़िया मेकअप करवा के चल देंगे, सोचेंगे सुंदरता आ गई। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति ने जो दिया है वही होगा आपके साथ, वही सुंदरता आएगी आपके अंदर। बात समझ रहा? ये सबसे सुंदर भाग होता है। ये सुंदर क्यों होता है आपको पता है? दलपुंज ये कीटों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? कीटों को। गुलाब क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है बहुत अच्छी रहती, छोटी छोटी रहेंगी, बहुत अच्छा लगेगा,
है ना। अब वो अलग का विषय है कि पिक्चरों में कोई दूसरा उसका उपयोग करने लगता है तो आप लोग भी सोचते हैं हम लोग भी उपयोग कर लें, तो वो अलग का विषय है। लेकिन जो बनाया गया है, प्रकृति ने जो बनाया आप उसको समझिए। ये दलपुंज है, ये क्या है, ये सबसे सुंदर भाग होता है। इसका मेन काम क्या है, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। अगर ये नहीं रहेगा तो कीट पतंग इस पर आकर्षित होकर के बैठेंगे नहीं। बात समझा क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग है, ये पराग नलिका है। लेकिन इस पुष्प में जब आप देखेंगे तो यहाँ ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारे चीज निकले हुए हैं। ये यही है, क्या है, पुंकेसर परागकण इसमें चिपके हुए हैं। ये जो चीजें दिख रहे हैं आपको, इसको क्या कहेंगे, ये परागकण है, इसके अंदर परागकण है। परागकण का मेन काम क्या होता है, परागकण क्या करता है, ये यहाँ जाकर के जब कीट या पतंग इस पर बैठेंगे, इस पर बैठेंगे कीट या पतंग, तो ये उनके पैरों में या पंखों में कहीं चपक जाएगा परागकण। और बाद में जब वो स्त्री इस क्या कहते हैं यहाँ आकर के बैठते हैं, तो यहाँ जब आकर के बैठेंगे, ये स्त्री कैसा भाग है, यहाँ आकर के बैठेंगे तो यही एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जो उस परागकण को क्या कर लेता है, चिपका लेता है अपने पास। बात समझे क्या। और जब चिपका लेगा तो डायरेक्ट वो परागकण पराग नलिका से होते हुए, अंडाशय से होते हुए बीजांड में चला जाता है। बात समझना क्या, अंडाशय से होते हुए कहां चला जाता है, बीजांड में। और यही संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पों में जनन। किस नाम से जानते हैं, पुष्पों में जनन के नाम से जानते हैं। ये जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको इसको और डीपली पढ़ने को मिलेगा कि अंडाशय कितना बड़ा होता है, कैसे क्या होता है, यहाँ क्या होता है, आगे कैसे क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। बात समझ गया। तो संपूर्ण चीजें समझ में आई, आगे कि नहीं यार। ये है क्या, पुरुष भाग जिसको पुंकेसर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पराग कोश में क्या पाई जाती है, पराग कण। पराग कोश में क्या पाया जाएगा, पराग कण, इसको बोलते हैं पराग कोश। ये जो ऊपर वाला भाग है, अंदर पराग कण पाया जाएगा, लेकिन जो ऊपर है उसे क्या बोलेंगे, पराग कोश। इसमें पराग कण पाया जाता है। ये पराग कण कीट पतंगों द्वारा क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब भी उस पुष्प के स्त्री वाले भाग में जाएगा और वहां जाकर के जब कर लेगा तो बन जाता है, वहां अपने से कर लेते हैं। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुष्पों में जनन। अब देखिए जब पुष्पों में जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण है, एक परपरागण। स्वपरागण और दूसरा क्या है, परपरागण। अब ये क्या है भैया, स्वपरागण और परपरागण। देखिएगा, स्वपरागण का मतलब होता है कि जब उसी क्या कहते हैं, किसी एक पेड़ है, मान लीजिए गुड़हल का पेड़, मैंने इसको किसी पौधे से तो तोड़ा होगा, है ना। तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। बात समझ आ गया कि नहीं है, फिर से समझिए। स्वपरागण कहते किसे हैं, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, ठीक है। जब ये है आपका वर्तिकाग्र, जिस पौधे से हमने इस गुड़हल को तोड़ा है, जिस पौधे से हमने इस गुड़हल को तोड़ा है, अगर इस गुड़हल का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा तो उसे हम स्वपरागण कहेंगे। बात में आ गया। जिस पौधे से हमने इस पुष्प को तोड़ा है, अगर इस पुष्प का परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कीट हो, पतंग हो, चाहे किसी माध्यम से, अगर उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। क्या कहेंगे भैया, स्वपरागण। परपरागण का क्या अर्थ है, परपरागण का मतलब होता है कि जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पराग वर्तिकाग्र में, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसे हम परपरागण कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये गुड़हल का पौधा है, इसको मैंने किससे तोड़ा, एक गुड़हल का पुष्प है, इसको मैंने किसी गुड़हल के पौधे से तोड़ा होगा। अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ चित्र बना के समझा देता हूँ, स्वपरागण और परपरागण की विधि। ये मान लीजिए एक पौधा है, इसमें अन्य प्रकार से 2-3 चीजें पुष्प क्या है, खिले हुए हैं। मान लीजिए गुड़हल है ना, अगर यहाँ इस पुष्प का परागकण
इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्वपरागण। लेकिन जब जो है ये देखिए दूसरा पौधा हमने बना दिया, मान लीजिए ये भी गुड़हल का है। अब क्या होगा, यहां से परागकण निकल करके अगर इसी जाति के, ये भी गुड़हल है और ये भी गुड़हल का दूसरा पौधा है, अब यहां से परागकण निकला और दूसरी उसी जाति, गुड़हल ही है ना, जाति इसकी क्या है, गुड़हल ही है ना, और इसी जाति के दूसरे पुष्प, इसी पौधे के दूसरे पुष्प, इसी जाति के पौधे के पुष्प में जाकर के बैठ गया, तो इसे हम बोलेंगे पर परागण। यहाँ परागणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बात समझ रहा कि नहीं आ रहा। स्वपरागण में उसी पुष्प, उसी पौधे के पुष्प से निकला हुआ परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाके चला जाता है, इसे हम स्वपरागण करते हैं। पर परागण का मतलब होता है एक उसी जाति के पौधे का पुष्प, जब पुष्प से निकला परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प में जाकर वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण। यही तो विधि होती है पौधों में क्या कहते हैं, जनन के लिए, पुष्पों में जनन के लिए। बात समझ में आ गया कि नहीं, आपको समझ में आया पुष्पों में जनन, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। पुष्प के ये सारे भाग हैं, मैंने आपको यहाँ बना दिया है। यहाँ पुष्प वृंद है, पुष्प वृंद का मेन काम होता है पौधे को किससे जोड़ करके रखना, पुष्प को पौधों से जोड़ करके रखना, ताकि कुछ न कुछ पुष्पों में भी क्या मिलता रहे, खाना पीना दाना पानी मिलता है। बात समझ आ गया कि नहीं। पौधे का जितना भी हरा भाग जो आपको सब कुछ दिखता है, वहां वो उसका रसोई भाग होता है, वहां खाना पीना सब कुछ वहां बनता है। बात समझ आ गया। तो यहाँ जैसे खाना पीना इनको मिलता रहे, इसलिए यहाँ एक पुष्प वृंद का काम है पौधों से जोड़ के रखना। वाह्य दल पुंज का क्या काम है, वाह्य दल पुंज का केवल एक ही काम है, वो कोमल अंगों को क्या करता है, दूसरे बाहरी चीजों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप जाएंगे पुष्पासन, तो जब पुष्प का संपूर्ण भाग जिस पे जाकर के टिका होता है, बैठा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन। बात समझ गया। आगे चलेंगे दलपुंज। दलपुंज का मतलब ये पुष्प का सबसे कैसा वाला भाग है, खूबसूरत भाग है। इसका मुख्य काम क्या है, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। बात समझा गया। पुंकेसर यानी ये पूरा क्या कौन सा भाग होता है, ये पुष्पों का नर भाग होता है। क्या भाग होता है, नर भाग। इसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में क्या क्या होता है, परागकण और परागकोश। परागकोश में कई असंख्य परागकण विद्यमान होते हैं। बात समझ गया। परागकणों का काम क्या है, परागकण क्या करते हैं, ये वर्तिकाग्र में जाते हैं। किसमें जाते हैं, वर्तिकाग्र में। परागकणों का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, तीन चार कई प्रकार से हो सकता है। हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, कीट पतंगों से भी हो सकता है। इन सभी चीजों से क्या होता है, इसका वो होता है, क्या कहते हैं, स्थानांतरण होता है। बात समझ गया। अभी क्या होगा, ये जो निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है जब उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण का मतलब होता है जब उसी पौधे का किसी पौधे का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं कि पुष्पों में जनन का भाग होता है। बात खत्म। समझ